आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10 स्टैंडर्ड CBSE सैम्पल पेपर 2020-21। इस बार का पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, इसलिए ये वीडियो देखना सब स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है। दिस will be really helpful, so don't forget to watch it till end. पेपर डिस्कस करने से पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करूंगी, वो ध्यान से सुनिए। अब इसके अंदर क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 parts A and B. Both part A and part B have internal choices. Part A divided into 2 sections, first and second. Section first has 16 questions of 1 marker each. An internal choice is provided in 5 questions. It means 1 marker के तो 16 questions हैं और 5 questions में choices दे रखे हैं. And in section 2 has 4 questions on case studies. Each case studies has 5 case-based subparts. An examine is to attempt any 4 out of 5 subparts. Part B, question number 21 to 26. These are very short answer type questions of 2 marker each. 27 to 33, short answer type questions of 3 marker each. And in question number 34 to 36, these are long answer type questions out of 5 marker each. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में 2 चॉइसेस दे रखे हैं। हम 1 by 1 दोनों ही चॉइसेस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको इनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब हम 1 by 1 दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 180, HCF इज गिवन दैट इज 3 एंड LCM फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हम पुट करेंगे वैल्यू। HCF की दे रखा है 3 दे रखा है, LCM हमें फाइंड आउट करना है और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज गिवन 180। सो LCM हम निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60। इन द सेकेंड पार्ट जो है उसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताना, हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस पे। इसके अंदर बहुत ही सिंपलेस्ट वे है कि यदि आपको डिनोमिनेटर में जो है 2 की पावर 1 दे रखा है, 5 की पावर 4 दे रखा है, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है 4 है, तो हम जो डेसिमल लगाएंगे वो लगाएंगे 4 डेसिमल प्लेसेस में। इसके अंदर क्योंकि हमें सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन है, हमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 4 है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4, तो हम उसके अकॉर्डिंगली 4 डिजिट पर 4 पे डेसिमल लगा देंगे। इन सेकेंड क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द zeros ऑफ द quadratic polynomial 3x square minus kx plus 6 is 3, then find the value of k. According to the question, sum of the zeros of the polynomial is 3. So, sum of the zero of the polynomial is alpha plus beta is equal to 3. अब alpha plus beta we know that which is equal to minus b upon में a is equal to 3. So, that is k upon में 3 is equal to this one 3. So, value आ गई k की that is 9. In third question, हमें वैल्यू निकालनी है k की, जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, जिसके अंदर डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब हमें लीनियर इक्वेशंस निकालनी है जिसकी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। हमें वो कैटेगरी होती है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। Then put up the values.
दैट इज़ ए की वैल्यू पुटअप करनी है, बी की वैल्यू पुटअप करनी है एंड सी की वैल्यू पुटअप करनी है। अब ये b1 c1 के इक्वल नहीं है तो हम सिर्फ a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 को सॉल्व करेंगे। तो हम सॉल्व करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि a की वैल्यू आ गई है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 चेयर्स और टेबल की 1500 कॉस्ट दे रखी है, 6 चेयर्स एंड 1 टेबल की कॉस्ट दे रखी है 2400। अब इस क्वेश्चन को हमने रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन इसको सॉल्व नहीं करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर is equal to rupees X and the cost of 1 table is equal to rupees Y। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500 एंड अनदर वन इज 6x प्लस वाई इज इक्वल टू 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टर्म निकालनी है जिसमें AP की हमें पैटर्न दे रखा है जिसकी वैल्यू 0 है। अब इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, जिसमें हमें AN की वैल्यू तो 0 दे रखी है और A की वैल्यू बताइए। यस, A की वैल्यू है 27 और n हमें निकालना है और D हमें गिवन है डैट इज़ -3। इसको हम सॉल्व करेंगे डैट इज़ n की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो फर्स्ट पार्ट का हमने निकाला कि n की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह सेकंड में D की वैल्यू दे रखी है, n की वैल्यू, AN की वैल्यू और A की फाइंड आउट करना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम और पुट अप द वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देन हम फाइंड आउट करेंगे कि A की वैल्यू आ गई है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू निकालनी है K की जिसके अंदर इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट्स के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। अब हम इसके अंदर b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पुट अप करेंगे। b की वैल्यू है हमारी 6k माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ इक्वल टू 36k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो k स्क्वायर आ जाएगा 144 डिवाइडेड बाय 36। तो k की वैल्यू, k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो k की वैल्यू आ जाएगी +-2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें रूट्स निकालने हैं। हमें क्वेश्चन दे रखे है x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसके अंदर प्रोडक्ट हमें गिवन है 10 और जो सम गिवन है 7। अब इसके जो हम फैक्टर्स निकालेंगे डैट इज़ 5 एंड 2। तो हम इसको स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे। x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो x प्लस 2 एंड x प्लस 5, तो हमारे रूट्स आ जाएंगे -2 एंड -5। एंड इन अनदर पार्ट हमें नो रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब नो रियल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4AC इज लेस देन 0। सो पुट अप द वैल्यू। हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो b² माइनस 4AC अप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू -6² माइनस 4 इंटू 30 इंटू 1 इज़ लेस देन 0।
सो 36 minus 120a is less than 0. So 120a is greater than 36. a is greater than 36 upon में 120, which is equal to 3 upon में 10. a is greater than 0.3. a की जो वैल्यू आएगी वो 0.3 से ज़्यादा आएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पी की क्यू की वैल्यू 28 सेंटीमीटर दे रखी है. पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल PLM का, हमने पेरीमीटर निकालना है. अब हम यदि इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो जो PQ है और PT है ये दो टेंजेंट्स हैं. हमें पता है कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. सो हम ईच एंड एवरीथिंग लिखते हैं कि PQ जो है PT के इक्वल है. अब हमें क्वेश्चंस में बोर्ड में प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करनी है कि ये क्यों इक्वल है. अब हम आगे चलते हैं. अब जो PQ है उसको हम लिख सकते हैं PL प्लस LQ लिख सकते हैं. इसी तरह PT को हम PM प्लस MT लिख सकते हैं. ठीक है. अब PL जो है, अब LQ से LN भी ये टेंजेंट्स आ रही है तो ये भी इक्वल है. LQ के इक्वल है LN, तो LQ की जगह मैंने लिखा LN. सेम वे PM और M जो है MN और MT भी हमारे दो टेंजेंट्स हैं. MN इज इक्वल टू MT, तो MT की जगह मैंने लिखा PN MN. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब हम पेरीमीटर निकालेंगे. किसका निकालना है हमने पेरीमीटर? ट्राइंगल PLM. तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? PL प्लस LM प्लस PM. अब हम क्या करेंगे? LM को हम लिख सकते हैं LN प्लस NM प्लस PM. ठीक है. अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा था PM प्लस MN को हम क्या लिख सकते हैं? PL प्लस LN. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PL प्लस LN प्लस PL प्लस LN. तो ये आ गया ट्वाइस PL प्लस LN. और LN किसके इक्वल है? LQ के इक्वल है. अब PL प्लस LQ दैट इज इक्वल टू PQ, और PQ की वैल्यू दे रखी है हमें 28. सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये किसके इक्वल हो गया? PQ के इक्वल हो गया. और PQ की वैल्यू दे रखी है 28, सो 56 सेंटीमीटर. ये जरूर मेंशन करना है कि हमें कौन सा यूनिट यूज़ करना है. तो सेंटीमीटर हम यहाँ यूज़ करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें टेंजेंट्स आर इंक्लाइन टू 60 डिग्री दे रखा है, रेडियस 3 सेंटीमीटर और लेंथ फाइंड आउट करनी है. उसकी फिगर मैंने बना रखी है. इसके अंदर हमें जो है APO, इसमें PA एंड PB आर टेंजेंट्स. देन दोनों टेंजेंट्स 60 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. तो OPA 30 डिग्री है, OPB 30 डिग्री है. अब हमें लेंथ निकालनी है टेंजेंट्स की, चाहे वो PA हो चाहे PB हो. अब हमें OAP जो है वो, अब एंगल जो OAP है वो 90 डिग्री है, एंगल OBP 90 डिग्री है. अब आप कैसे कहोगे कि एंगल OAP जो है 90 डिग्री है? वो हम प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज इफ अ लाइन
is tangent to a circle, the line is perpendicular to the radius drawn to the point of contact. So angle OAP is 90 degree. Same way angle OBP 90 degree. अब हमें OA और OB 3 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है और हम OP को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे इसके अंदर। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करेंगे, डेट इज़ 10-30 डिग्री। 10-30 डिग्री जो आएगा वो आएगा opposite perpendicular to adjacent base. Opposite perpendicular upon में adjacent base. अब 10-30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 और ऑपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है डेट इज़ 3 और एडजेसेंट बेस हमें फाइंड आउट करना है डेट इज़ AP। हम AP को फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, AP इज इक्वल टू 3/√3 और हमें इसके अंदर सेंटीमीटर में गिवन है। सेम वे हम इसकी यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर। इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है कि ट्राइंगल OPQ एक आइसोशियस ट्राइंगल है और हमें एंगल Q फाइंड आउट करना है। जो हमें ट्राइंगल है OPQ जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है इफ़ अ लाइन इज टेंजेंट to a circle, the line is perpendicular to the radius drawn to the point of contact. अब हमें इसमें एंगल Q फाइंड आउट करना है। लेट्स ट्राइंगल OPQ में हमें गिवन है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल P तो हमें गिवन है 90 डिग्री और एंगल Q और एंगल जो है O वो इक्वल है क्योंकि आइसोशियस ट्राइंगल गिवन है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी एंगल Q है, ये भी एंगल Q है। तो अब ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल Q हमारा आ गया 45। इस क्वेश्चन में हमें D और E जो है पॉइंट्स दे रखे हैं ट्राइंगल ABC में, जिसमें हमें AE 2 सेंटीमीटर गिवन है, AD 3, BD 4 सेंटीमीटर। हमें CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम हम कह सकते हैं कि AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में CE। यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा बाय BPT थ्योरम। अब हमें जैसे भी क्वेश्चन में वैल्यूज़ दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हमने वैल्यूज़ पुटअप करनी है। 3 अपॉन में 4.5
AE की वैल्यू दे रखी है 2 और CE निकालनी है हमने। तो 3CE इज इक्वल टू 9, CE इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें ये डालना नहीं भूलना। इन दिस फिगर जो है A की वैल्यू दे रखी है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तो ये 8 पार्ट्स में है और जो B है B1, B2, B3, B4, B5 ये 5 पार्ट्स में है। जो C जो डिवाइड करेगा AB को वो डिवाइड करेगा 8:5 में। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है sin A प्लस cos B इज इक्वल टू 1 और A की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है और जो B है वो हमारा एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें sin A प्लस cos B इज इक्वल टू है 1 और A की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री। sin 30 डिग्री A की जगह हमने पुटअप किया 30 डिग्री और sin 30 डिग्री किसके इक्वल होता है विच इज़ इक्वल टू हाफ। अब इससे हम cos B की वैल्यू निकालेंगे। cos B इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब हमें पता होगा कि 1/2 कब आता है B में, डेट इज़ 60 डिग्री। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 60 डिग्री विच इज़ एन एक्यूट एंगल। इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू दे रखी है 2 sin स्क्वायर थीटा एंड y की वैल्यू दे रखी है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और हमें x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x की वैल्यू है 2 sin स्क्वायर थीटा और y की वैल्यू है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब इस इक्वेशन के हिसाब से 2 कॉमन आ गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta plus 1. We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1 के इक्वल होएगा। तो हमने इसमें पुटअप कर दी वैल्यू दैट इज़ 2 into 1 दैट इज़ 2, 2 plus 1 is 3। तो x plus y की वैल्यू आ गई 3। इन दिस क्वेश्चन जो हमें सर्कल ऑफ डायमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू दे रखे 22/7 एंड एंगल दे रखा है 60 डिग्री। लेंथ निकालनी है, इट मीन्स पेरीमीटर। वी नो द फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू 2πr और हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 और पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7 और हमारा रेडियस कितना हो जाएगा 21 क्योंकि हमें डायमीटर गिवन है 42 और जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमारी वैल्यू आई 22 सेंटीमीटर। इन दिस क्वेश्चन जो 12 सॉलिड स्फीयर्स है वो मेल्ट होके सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर के उसमें कन्वर्ट हो गई है जिसका डायमीटर गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर फाइंड आउट करना है। जो हमारे जो 12 स्फीयर्स हैं वो किसके इक्वल हो गए हैं सिलेंडर के इक्वल हो गए। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर है वो किसके इक्वल हो गया 12 सॉलिड स्फीयर्स के इक्वल हो गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो इक्वल हो गया 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। हमने स्फीयर का रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया है। अब हमें
जो सिलेंडर का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 1 का स्क्वायर और हाइट है 16 सेंटीमीटर। 12 इंटू 4/3 पाई, और हमें निकालना है इसका डायमीटर। पहले हम रेडियस निकालेंगे। पाई से पाई जो हो जाएंगे वो हमारे कॉमन हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू 12 इज इक्वल टू आर का क्यूब। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी आर क्यूब की वैल्यू आ गई है 1। तो इसका मतलब आर की वैल्यू आ गई है 1, तो डायमीटर हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है डबलेट इन अ थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। अब डाइस के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि 36 होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो 36 पेयर्स होते हैं। अब इसके अंदर जो डबलेट वाले होंगे वो हमारे होंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। तो हमारे टोटल हो गए, प्रोबेबिलिटी आ गई है इसके अंदर 6 अपॉन में 36 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 6। इन सेकेंड पार्ट हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी निकालनी है ब्लैक क्वीन की। अब ब्लैक किस किस के अंदर होते हैं? स्पेड में होते हैं और क्लब में, दोनों में एक एक होते हैं। और टोटल कार्ड्स हमारे कितने हैं? 52। तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन की कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन में 52 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में 26। हमने इस वीडियो में पार्ट ए का सेक्शन 1 डिस्कस किया है। सेक्शन 2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।